हम सब जानते हैं कि ऊपर आकाश है और नीचे धरती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती के नीचे भी अनगिनत लोग छिपे हो सकते हैं? पुराणों में कहा गया है कि धरती के नीचे 7 पाताल लोक हैं, जहां अलग अलग जीव, अद्भुत खजाने और रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं। क्या ये सिर्फ कथा है या सचमुच धरती के भीतर कोई और संसार बसा है? हमारी परंपरा में सिर्फ स्वर्ग और नरक का ही उल्लेख नहीं है, बल्कि ऋषियों और पुराणों ने ब्रह्मांड को अनेक लोकों में बांटा है। इनमें से एक है पाताल लोक, जिसे धरती के नीचे छिपा हुआ बताया गया है। गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि धरती के नीचे 7 पाताल लोक हैं। इन लोकों को भौतिक रूप से अंधकारमय जगह नहीं माना गया, बल्कि इन्हें अद्भुत सौंदर्य, चमकते महलों और अपार खजानों से भरा हुआ बताया गया है। कहते हैं कि पाताल लोक में नाग वंश, दानव और असुर रहते हैं। उनके पास अपार संपत्ति और शक्तियां हैं। यहां तक कि स्वर्ग के देवता भी कभी-कभी उनकी शक्ति से भयभीत हो जाते थे। ऋषियों का कहना है कि ये लोक धरती के भीतर गहराई में हैं, पर यह गहराई केवल भौतिक नहीं, बल्कि अदृश्य आयाम भी है। जैसे हमारे सामने कोई परत दिखाई नहीं देती, पर वास्तव में उसी जगह पर एक और संसार बसा हो। आज विज्ञान भी यह मानता है कि धरती के अंदर असंख्य रहस्य छिपे हैं। अनजानी गुफाएं, गहरे समुद्र और अंधकारमय परतें। क्या यह सब पाताल लोक की ओर संकेत करता है? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। सातों पाताल लोकों के नाम और उनका महत्व, वहां रहने वाले जीव और प्राणी, और यह रहस्य कि क्या ये केवल पुराणों की कथा है या सचमुच धरती के भीतर छिपी हुई दूसरी दुनिया का वर्णन है। तो चलिए, आज हम उतरते हैं धरती के नीचे की उस अद्भुत यात्रा में, जहां पर्दे के पीछे छिपा है पाताल लोक का गूढ़ रहस्य। पाताल लोक का उल्लेख लगभग हर बड़े पुराण में मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत सभी इस रहस्यमयी लोक का जिक्र करते हैं। ऋषियों ने कहा है कि धरती के नीचे 7 परतें हैं, जिन्हें 7 पाताल लोक कहा गया है। इनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हर पाताल लोक का अपना अलग महत्व है और वहां अलग अलग शक्तिशाली जीव रहते हैं। कहा जाता है कि नाग वंश, असुर, दैत्य और दानव इन लोकों के शासक हैं। इनके पास न केवल अपार शक्ति थी, बल्कि धन और खजाने का असीम भंडार भी था। इतना कि स्वर्ग के देवताओं तक को इनसे ईर्ष्या होती थी। भागवत पुराण में वर्णन है कि ये पाताल लोक अंधकारमय नरक नहीं है, बल्कि इनमें सोने और रत्नों से बने महल, चमकते बाग और अद्भुत सौंदर्य है। यहाँ का वैभव और भौतिक सुख स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। कहा जाता है कि पाताल लोक के सबसे महान शासक बलि महाराज थे। वामन अवतार की कथा में भगवान विष्णु ने उन्हें 3 पग भूमि का दान मांगा, और जब बलि ने सब कुछ समर्पित कर दिया, तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। ये कथा इस बात का संकेत है कि पाताल लोक केवल भय का स्थान नहीं, बल्कि महान और धार्मिक आत्माओं का भी निवास हो सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पाताल लोक में शेषनाग भी निवास करते हैं। वे अपने सहस्त्र फणों से पृथ्वी को स्थिर रखते हैं। इस प्रकार पाताल लोक सिर्फ अद्भुत लोक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार भी है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो पाताल लोक केवल धरती के नीचे का स्थान नहीं है। ऋषियों ने इसे चेतना की गहराई से भी जोड़ा है। जैसे मनुष्य का मन कई स्तरों पर काम करता है, ऊपरी सतह पर विचार, पर गहराई में छिपी इच्छाएं और भय, वैसे ही धरती के नीचे ये लोक हमारे सामूहिक अवचेतन का प्रतीक भी माने गए। आज भी भारत के कई हिस्सों में नाग पूजा और पाताल लोक से जुड़े अनुष्ठान होते हैं। लोग मानते हैं कि ये लोक हमारे संसार से अदृश्य दरवाजों के जरिए जुड़े हुए हैं। तो शास्त्रों में पाताल लोक न तो सिर्फ कल्पना है और न ही केवल डर की कथा, बल्कि यह एक गहन प्रतीक है। कभी वास्तविक लोक, कभी भौतिक परतें और कभी चेतना की गहराई। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती के नीचे 7 पाताल लोक हैं। हर लोक का अपना नाम, शासक और विशेषता है। ये सब मिलकर एक रहस्यमयी संसार बनाते हैं जो धरती की गहराई में छिपा है। 1. अतल लोक सबसे ऊपर का पाताल लोक है अतल। यहाँ का शासक है दैत्यराज मायादानव, जो वास्तु और जादू विद्या का महान आचार्य माना गया।
कहा जाता है कि अतल लोक में असुरों ने कई अद्भुत महल और गुप्त नगर बनाए। यहां भोग और विलास की भरपूरता है। 2, वितल लोक अतल के नीचे आता है वितल। इस लोक में नाग वंश और विशेष रूप से शेषनाग का निवास माना गया है। शेषनाग अपने फणों पर पूरी पृथ्वी को संतुलित रखते हैं। कहा जाता है कि इस लोक में दिव्य रत्नों से बने अद्भुत महल हैं। 3, सुतल लोक तीसरे स्थान पर है। सुतल यह वही लोक है जहां राजा बलि को भगवान विष्णु ने अपना निवास दिया। बलि अपनी उदारता और धर्मपरायणता के कारण आज भी पूजनीय है। सुतल को अत्यंत समृद्ध और शांतिपूर्ण लोक माना जाता है। यहाँ देवता भी कभी कभी दर्शन करने आते हैं। 4, तलातल लोक सुतल के नीचे है तलातल। यहाँ का स्वामी है मायादानव। उसने यहाँ कई गुप्त और शक्तिशाली नगर बनाए। कहा जाता है कि यहाँ असुरों के पास अद्भुत अस्त्र शस्त्र और विद्याएं थीं। 5, महातल लोक इसके बाद आता है। महातल ये लोक नागों और दैत्यों का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ अनेक विशाल सर्प रहते हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। कहा जाता है कि ये नाग संसार की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। 6ठा स्थान पर है रसातल। यहाँ दैत्य दानव और असुर वंश की अनेक जातियां निवास करती हैं। वे अत्यंत बलवान और युद्ध कौशल में निपुण बताए गए हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि देवता भी कभी कभी इनसे भयभीत हो जाते थे। 7, पाताल लोक सबसे नीचे है असली पाताल। इसे सबसे रहस्यमय लोक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ असंख्य रत्न, सोना और अद्भुत खजाने हैं। यहाँ नाग वंश के राजा वासुकी और अन्य शक्तिशाली सर्प रहते हैं। पाताल लोक का वैभव इतना अद्भुत है कि देवताओं का स्वर्ग भी इसके आगे फीका पड़ जाता है। ऋषियों ने बताया है कि ये 7 लोक सिर्फ भौतिक गहराई नहीं है, बल्कि ये चेतना की परतें भी हैं। जितना गहरा पाताल, उतना गहरा अवचेतन और रहस्यमय स्तर। इसलिए पाताल लोक को रहस्यमयी खजानों और छिपी हुई शक्तियों का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में पाताल लोक के निवासियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन लोकों में रहने वाले प्राणी सिर्फ असुर और दानव नहीं थे, बल्कि अद्भुत नाग, यक्ष और अन्य रहस्यमय जातियां भी थीं। नाग वंश पाताल लोक का सबसे बड़ा संबंध नागों से है। अनंत शेष, वासुकी, तक्षक और अन्य नाग राजाओं का निवास इन्हीं लोकों में बताया गया है। नागों को केवल सांप नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों में उन्हें अद्भुत शक्तियों और ज्ञान से संपन्न प्राणी माना गया है। वे पृथ्वी की ऊर्जा और संतुलन को नियंत्रित करते थे। इसीलिए आज भी भारत में नाग पूजा का विशेष महत्व है। असुर और दैत्य पाताल लोक को असुरों का भी घर माना गया, लेकिन असुरों को केवल बुराई से जोड़ना गलत होगा। असुर शक्तिशाली और ज्ञानवान जाति थे। उनके पास अपार संपत्ति और अद्भुत वास्तु और शिल्पकला थी। माया दानव जैसे आचार्य ने अद्भुत महल और नगर रचे, जिनका वैभव देवताओं से भी बढ़कर था। राजा बलि, सुतल लोक के शासक राजा बलि का नाम हर कोई जानता है। वे दानव वंश से थे, लेकिन अपने धर्म और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाकर अमर कर दिया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि पाताल लोक सिर्फ बुराई का स्थान नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ और महान आत्माओं का भी निवास हो सकता है। यक्ष और अन्य जातियां कई शास्त्रों में पाताल लोक में यक्षों और अन्य अदृश्य प्राणियों का भी उल्लेख है। ये ऐसे जीव थे जिनके पास खजाने और रहस्यमयी शक्तियां थीं। कुछ यक्ष देवताओं के सहायक माने जाते थे, तो कुछ असुरों के साथ भी रहते थे। दार्शनिक दृष्टि, अगर इन कथाओं को केवल प्रतीक माने, तो पाताल लोक हमारे अवचेतन मन की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सतह पर हमारे विचार और भावनाएं दिखती हैं, वैसे ही भीतर गहरे छिपी इच्छाएं, भय और शक्तियां पाताल लोक की तरह हैं। नाग वहां की छिपी ऊर्जा है, असुर वहां की प्रबल इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं, और खजाने वहां की अनंत संभावनाएं। आधुनिक दृष्टि, आज भी धरती के भीतर गहरी गुफाएं, भूमिगत नदियां और रहस्यमयी स्थान मिलते हैं। समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वे किसी और दुनिया से आए हैं। क्या ये सब पाताल लोक की ओर संकेत हैं, या ये ऋषियों का गहरा ज्ञान था जिसे उन्होंने प्रतीकों में बताया? इस तरह पाताल लोक केवल एक रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि एक गहन प्रतीक है, जहां शक्ति, ज्ञान, खजाना और रहस्य सब कुछ छिपा है।
यह हमें सिखाता है कि धरती के नीचे और हमारे मन की गहराइयों में अनगिनत परतें और संसार छिपे हैं, जिन्हें समझना अभी बाकी है। पाताल लोक केवल शास्त्रों का दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि अनेक प्रसिद्ध कथाओं और पुराणों में इसका जिक्र आता है। ये कथाएं इस रहस्यमयी लोक की छवि को और भी गहरा बनाती हैं। एक, राजा बलि और वामन अवतार। सबसे प्रसिद्ध कथा है राजा बलि और वामन अवतार की। बलि महान दानव राजा थे। वे अपनी उदारता और धर्मप्रियता के लिए जाने जाते थे। जब उनका यश बहुत बढ़ गया तो देवता चिंतित हुए और भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया। वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वचन दिया। फिर वामन ने विराट रूप धारण किया। एक पग से धरती, दूसरे से आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सुतल लोक का शासक बना दिया। कहा जाता है कि सुतल पाताल लोक का सबसे समृद्ध और शांत लोक है, जहां स्वयं भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में रहते हैं। यह कथा दिखाती है कि पाताल लोक केवल अंधकार और भय का स्थान नहीं, बल्कि महान आत्माओं का भी निवास है। 2, नागलोक और शेषनाग। एक और रहस्यमयी प्रसंग है नागलोक का। गरुड़ पुराण और महाभारत में वर्णन है कि धरती के नीचे अनंत नागलोक बसे हैं। यहाँ अनंत शेष, वासुकी, तक्षक जैसे नाग राजाओं का वास है। अनंत शेष अपने सहस्त्र फणों पर पृथ्वी को स्थिर रखते हैं। ये केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि संकेत है कि धरती की ऊर्जा और संतुलन अदृश्य शक्तियों पर टिका है। 3, माया दानव और तलातल लोक। माया दानव का नाम भी पाताल लोक से जुड़ा है। वह असुरों का महान वास्तुकार था। कहा जाता है कि उसने तलातल लोक में अद्भुत महल और गुप्त नगर बनाए। उसकी वास्तु और शिल्प विद्या इतनी विलक्षण थी कि देवता भी उसकी प्रतिभा को मानते थे। 4, भीम और नाग लोक का प्रसंग। महाभारत में एक कथा आती है कि पांडवों में से भीम को नागों ने पकड़कर पाताल लोक ले जाया। वहां उन्होंने अद्भुत शक्तियों वाले नाग देखे। बाद में वासुकी ने उन्हें वरदान दिया और वे सुरक्षित लौटे। यह प्रसंग दर्शाता है कि पाताल लोक केवल कथा नहीं, बल्कि नायकों की यात्रा का एक रहस्यमयी पड़ाव भी था। इन कथाओं से साफ है कि पाताल लोक का स्वरूप बहुत जटिल है। यहाँ धन है, शक्ति है, ज्ञान है और रहस्य भी। यह केवल बुराई का लोक नहीं, बल्कि छिपी हुई संभावनाओं और अदृश्य शक्तियों का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि आज भी नागलोक और पाताल लोक की कहानियां लोगों की जिज्ञासा को जगाती हैं। तो आज हमने जाना कि पाताल लोक सिर्फ अंधकार या नरक का प्रतीक नहीं है। वेदों और पुराणों ने इसे धरती के नीचे छिपे हुए 7 अद्भुत लोकों के रूप में बताया है। अतल से लेकर पाताल तक हर लोक की अपनी विशेषता, अपने निवासी और अपना महत्व है। यहाँ नाग वंश का वैभव है, असुरों की शक्ति है, राजा बलि की धर्मनिष्ठा है और माया दानव की अद्भुत विद्या है। इन लोकों के महल रत्नों से बने बताए गए हैं और यहाँ का वैभव स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से पाताल लोक केवल भौतिक जगह नहीं है। ये हमारे अवचेतन मन तराज की गहराई का भी प्रतीक है, जहाँ इच्छाएं, भय, रहस्य और छिपी हुई शक्तियां सोई हुई हैं। जितना गहरा पाताल, उतना गहरा मन का रहस्य। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि धरती के भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हैं। गहरी गुफाएं, समुद्र की अथाह गहराई और अज्ञात जीव। कभी कभी लगता है कि ऋषियों ने जिन पाताल लोकों का वर्णन किया, वह कहीं ना कहीं इन छिपे हुए रहस्यों की ओर संकेत था। तो सवाल यही है, क्या पाताल लोक वास्तव में कहीं धरती के भीतर हैं, या वे हमारी चेतना और कल्पना की अद्भुत परतें हैं? शायद सच दोनों में ही छिपा है। एक बात निश्चित है, पाताल लोक का रहस्य हमें यह सिखाता है कि हमारी दुनिया केवल वही नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं। इसके नीचे और भी कई परतें, कई संसार और कई रहस्य छिपे हुए हैं। और यही रहस्य हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड जितना बाहर फैला है, उतना ही भीतर भी गहराई में छिपा हुआ है।